एक दिन की बात है। दूर किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा और एक बैल था, जिसके जरिए वो खेती किसानी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। हर रोज की तरह एक दिन जब वो किसान अपने बैल के साथ खेत जोतने को जा रहा था, तो अचानक उस किसान के हाथ से बैल की रस्सी छूट गई और वो बैल इधर उधर दौड़ने लगा। जब वो किसान उसे पकड़ने को उसके पीछे भागा, तो बैल ने अपने दौड़ने की गति बढ़ा ली, लेकिन इस भागा दौड़ी में बैल का पैर फिसल गया और वो एक कुएं में जा गिरा। किसान ने जब दूर से यह दृश्य देखा तो वह घबरा गया। दौड़कर वो कुएं के पास गया। झांक कर देखा तो बैल को कुएं में गिरा हुआ पाया। वह बैल जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था और किसान काफी समय तक चुपचाप उसे सुन रहा था। उसने आसपास देखा, लेकिन जब बैल को बचाने का उसे कोई रास्ता न सूझा, तो अंततः उसने ये फैसला किया कि चूंकि अब बैल काफी बूढ़ा हो चुका था, तो अंततः उसे बचाने का कोई लाभ भी नहीं होने वाला था। इसीलिए उसने गांव के पड़ोसियों को बुलाया और उस बैल को उसी कुएं में दफना देने का फैसला कर लिया। सभी पड़ोसी एक एक फावड़ा लेकर कुएं के पास आए और उसमें मिट्टी डालने लगे। जैसे जैसे मिट्टी का गुबार बैल पर कुएं में डाला जाता, वैसे वैसे वो बैल जोर जोर से चीख कर रोने लगता। लेकिन उसके बाद जब बैल को यह समझ में आ गया कि यहाँ क्या हो रहा था, तो वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। गांव के सभी लोग कुएं में मिट्टी डालते रहे और यह प्रक्रिया इसी तरह लंबे समय तक चलती रही। कुछ समय बाद जब किसान ने कुएं में झांका तो वो दंग रह गया। किसान ने देखा कि उसकी बैल की पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी को वह आश्चर्यजनक हरकत के साथ हिल हिल कर नीचे झाड़ देता और फिर एक कदम बढ़ाकर उस मिट्टी पर चढ़ जाता। जैसे जैसे किसान और उसके पड़ोसी उस पर फावड़े से मिट्टी गिराते, वो उसी तरह अपने शरीर को हिला डुलाकर उस मिट्टी को नीचे झाड़ देता और एक पायदान ऊपर चढ़ आता। इस तरह एक ओर सभी लोगों द्वारा उस पर मिट्टी फेंकी जा रही थी और दूसरी ओर बैल द्वारा उस मिट्टी को झाड़कर ऊपर आने की कोशिशें चल रही थीं। मिट्टी के हर वार के साथ बैल ऊपर की ओर आने लगा और जल्दी ही उसने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए कुएं के किनारे को पार कर लिया और कूदकर बाहर भाग गया। ओशो इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझाते हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाती है। इस मिट्टी का तात्पर्य उस गंदगी, आरोप, झूठ, फरेब और लड़ाई से है जो दुनिया आप पर गिराती है। आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपकी आलोचना करती है। आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको भला बुरा कहती है। जीवन की इस दौड़ में आपके आसपास कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे आगे निकलने के लिए ऐसा रास्ता अपनाएंगे जो अच्छाई और आदर्शों के खिलाफ होंगे। लेकिन ऐसे समय में आपके पास दो रास्ते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप दूसरा रास्ता न अपनाकर बैल की रणनीति अपनाएं। बैल चाहता तो अपने जीने की आशा त्याग कर हतोत्साहित होकर कुएं में ही पड़े रहने को स्वीकार कर लेता और अंततः मिट्टी में दबकर दफन हो जाता। लेकिन उसने उसी मिट्टी को सीढ़ी बनाकर उस कुएं को पार कर लिया और अपने आदर्शों का त्याग किए बिना अपने कदमों को बढ़ाकर अपने जीवन को जीत लिया। ठीक इसी प्रकार हम भी मिट्टी के रूप में हम पर फेंके जाने वाले अविश्वास, झूठ और गलत आरोपों को अनसुना कर अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रख अपनी दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। इस कहानी से हमें सकारात्मक रहने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, यह कहानी हमें सिखाती है कि आशा की एक किरण सदैव अपने हृदय में जागृत रखने का साहस हमें मिले। लेकिन इसी जीवन में फिर कभी ऐसा समय भी आता है जब नकारात्मकता ही हम पर हावी होकर हमारी सकारात्मक सोच, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और हमारा
अपने लक्ष्य की राह पर चलना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हर परिस्थिति में अपने मन में सकारात्मकता का बीज बोने के लिए ओशो एक बेहतरीन तरकीब बताते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से इस अत्यधिक नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना सीख सकते हैं। सुबह उठते ही हमें यह कल्पना करनी चाहिए कि हम प्रसन्न हैं। बिस्तर से एक सकारात्मक विचार, आंखों में तेज, प्रफुल्लित मन, चेहरे पर चमक और एक कीमती लक्ष्य के साथ उठें। आशापूर्ण मन से इस दिन का धन्यवाद देकर स्वयं को यह विश्वास दिलाएं कि आज कुछ अनूठा, अद्वितीय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और वो आपके करीब है। दिन भर बार बार इस बात का स्मरण करें। केवल इस एक छोटी सी आदत का चमत्कार हम अपने जीवन में बस 7 दिनों के भीतर देख सकते हैं। हम पाएंगे कि हमारा जीवन, हमारी तरंगे, हमारा ढंग पूरी तरह से बदल गया है। रात को सोते समय हमें यह कल्पना करनी चाहिए कि हम ब्रह्मांड के दिव्य हाथों में जा रहे हैं, जैसे उसका अस्तित्व हमें सहारा दे रहा है। उसकी गोद में हम सोने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा करते समय एक खास बात का ध्यान रखना है कि आपकी नींद आने तक आपको यह कल्पना निरंतर रखनी है, ताकि यह आपकी नींद में प्रवेश करे और आपकी नींद इस कल्पना के साथ घुल मिल जाए। मन को शांत करते हुए किसी भी नकारात्मक विचार की कल्पना न करें, क्योंकि जिन लोगों में नकारात्मक कल्पना करने की क्षमता होती है वो वास्तविकता में बदल जाती है। यही कारण है कि अगर हम छोटी से बड़ी किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में स्थान देते हैं तो वह हमारे जीवन में बहुत ही शक्तिशाली रूप से आकार ले लेता है। अगर आप सोचते हैं कि कोई आपसे गुस्सा है तो वह गुस्से में आपसे बात करेगा, क्योंकि आपकी कल्पना ने उसे साकार किया है। इसीलिए जब भी नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सकारात्मक चिंतन में बदल दें, उसे नकार दें, उस पर विश्वास ना करें, उसे छोड़ दें, फेंक दें। 1 सप्ताह के भीतर आपका अनुभव केवल इस छोटे से स्वभाव के कारण जीवन भर के लिए बदल जाएगा और आप अपने जीवन में सकारात्मकता का एक नया अध्याय शुरू करेंगे। आपके जीवन में सभी भावनाओं का एक सही संतुलन ही आपकी सफलता, समृद्धि, शांति, आनंद और सुख का परिचायक है। अतः हमें सदैव प्रत्येक परिस्थिति में अपनी सभी भावनाओं को संतुलन में रखने की कोशिश करनी चाहिए। और खास बात यह है कि इसमें भी सकारात्मकता की लौ को जलाए रखना चाहिए और उस बैल की तरह दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी बने रहना चाहिए, जिसने अपनी मृत्यु तक को हराकर जीवन को चुना और सदैव के लिए स्वतंत्र हो गया। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से आभार। नमस्कार।